आपके पास भी क्राफ्टिंग करने के लिए या क्राफ्ट वीडियो शूट करने के लिए कोई अच्छा टेबल नहीं है, अच्छी लाइटिंग भी नहीं है और सेटअप ऑर्गेनाइजर भी नहीं है, सो डोंट वरी, आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया, क्योंकि आप सबकी हैवी रिक्वेस्ट और हमारी स्टूडियो मेकओवर सीरीज के सुपर हिट रिस्पॉन्स के बाद आई एम फाइनली बैक विद स्टूडियो मेकओवर पार्ट 4। आज के इस 10 मिनट की वीडियो में हम बनाने वाले हैं अपने स्टूडियो को एक्सपेंसिव पिंटरेस्टी स्टूडियो में। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हमारा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट DIY क्राफ्ट टेबल। लास्ट टाइम मैंने एक छोटी वुडन प्लाई यूज की थी जिस पर कार्डबोर्ड का जुगाड़ किया था। क्योंकि ये प्लाई थोड़ी छोटी थी तो मैंने इसे बड़ा करने के लिए साइड में थोड़ा सा कार्डबोर्ड भी स्टिक किया था। बट दिस टाइम मुझे घर में एक और वुडन प्लाई मिली जो काफी मोटी और हैवी थी, पर हालत एकदम खराब थी, वो जगह जगह से टूटी हुई थी। तो मैंने उठाया प्लास्टर ऑफ पेरिस और शुरू हो गई इसकी कॉस्मेटिक सर्जरी करनी। क्रैक्स को फिल करने के बाद बड़ा स्यापा था। मेरी पुरानी प्लाई थोड़ी पतली थी और ये नए वाली मोटी थी। दोनों को बराबर करने के लिए मैंने नीचे कार्डबोर्ड लेयर को B7000 ग्लू से स्टिक कर दिया ताकि बैलेंस एकदम परफेक्ट हो जाए। और इस पे कार्डबोर्ड स्टिक करने के बाद हम इस टेबल को फ्लिप करेंगे, मतलब इस प्लाई को फ्लिप करेंगे। और जो पुराना वाला वॉलपेपर हमने इस पर लगाया था, आप इसकी हालत देख सकते हो कितनी ज्यादा बेकार, ये बीच बीच में से फट चुके हैं। और क्या करूं, मेरा आलस भी ऐसा है कि मैं इसे क्लीन करने की जहमत नहीं करती। बाय द वे, हम इसको अच्छे से रिमूव करेंगे। एक्चुअली मैंने इस पे एक और वॉलपेपर स्टिक किया था। जब मैंने फर्स्ट टाइम इस पर लगाया था तो वो भी बेकार हो गया था, तो उसके ऊपर मैंने एक और लगाया। मैं मन ही मन इस बात पर खुश हो रही थी कि ये अंदर से बिल्कुल क्लीन है और मैंने इस पर दोबारा वॉलपेपर क्यों लगाया, तो अब मुझे इस पर दोबारा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जब पूरा वॉलपेपर निकालने के बाद देखा तो इसकी हालत ऐसी थी। और फाइनल लुक के लिए इसे पलट कर इसके ऊपर एक प्रीमियम क्लीन व्हाइट वॉलपेपर लगाया। इसमें मेरी हेल्प की मेरी सिस्टर, मेरी अप्पी लोग। लुक एट दिस सरफेस गाइस, हमारा प्रोफेशनल शूटिंग टेबल एकदम 0 बजट में रेडी हो गया है। नाउ अब बारी थी सबसे इम्पोर्टेंट चीज की, लाइटिंग। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी है तो आपको पता होगा मैंने व्हाइट पेपर से एक सॉफ्ट बॉक्स लाइट बनाई थी। काम तो बढ़िया कर रही थी पर लुक थोड़ा अजीब लग रहा था, बहुत ज्यादा गंदी सी दिख रही थी क्योंकि व्हाइट थी तो उस पे डस्ट बहुत ज्यादा लग रही थी और अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना इसे एकदम मार्केट जैसा रेडीमेड लुक दिया जाए। मैंने इसका साइज थोड़ा छोटा और कॉम्पैक्ट किया और इस बार व्हाइट पेपर की जगह मैंने यूज किया मैट ब्लैक पेपर। वैसे मेरे पास ये 3 A4 साइज के पेपर्स थे, बहुत ही मुश्किल से मैंने इन्हें स्टिक किया, जोड़ जोड़ के छोटे छोटे पेपर्स के कटिंग्स भी इस पर स्टिक किए। बट इसको मैंने इस तरह से परफेक्टली रैप किया कि बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा कि मैंने इसके छोटे छोटे टुकड़े करके स्टिक किए। And look it, oh my god, it looks exactly like a 3000 professional studio light. Just look at the shadow and contrast it gives now. टेबल और लाइट तो रेडी हो गए, पर इन टच 24 शेड मार्कर का क्या जो इधर उधर पड़े रहते हैं। मैं चाह रही हूँ कि मतलब अगर हम किसी ऑर्गेनाइजर में रखें ना तो इसे निकालना बहुत ही इजी होता है। जिसके लिए मैंने एक बॉक्स लिया और इसको इस तरह से बीच से कट करके 2 पीसेस रेडी किए। इसे व्हाइट पेपर से कवर कर दिया। अगेन एक कार्डबोर्ड लेना है और उसे एक क्यूट से फेस के शेप में कट करना है। गेस व्हाट, यहाँ पे मैं पतली सी स्ट्रिप कट कर रही हूँ क्योंकि इसके एजेस को भी कवर करना है ना। बिकॉज क्लीन और नीट लुक बहुत ही ज्यादा एस्थेटिक और प्रीमियम और रेडीमेड जैसा फील देता है। और यहाँ पे मैं ब्लैक पेपर से इस पांडे का, मैंने तो बता दिया आपको, चलो अच्छा जान ही गए हो तो बताती हूँ। पांडे का ईयर कट किया और ब्लैक पेपर बहुत ज़्यादा ब्लैक नहीं है इसीलिए मैं इसे ब्लैक मार्कर से इसे कवर कर रही हूँ। एंड लुक एट, अभी हम इसे इसके ऊपर स्टिक कर देंगे विद द हेल्प ऑफ B7000 ग्लू।
आईज, माउथ एंड ब्लश लगाने के बाद इसके बॉर्डर के अराउंड भी हमने ब्लैक मार्कर से आउटलाइन बना दी एंड इन सबको इस तरह से स्टिक करने के बाद हमारा रेडी है टच मार्कर का न्यू घर। और अब आते हैं इस मेकओवर के सबसे बड़े विलन पर, मेरी किताबें। जगह ना होने की वजह से ये हमेशा यहाँ एक चेयर पर पड़ी रहती हैं और जो कि देखने में बहुत ज्यादा मेस और बेकार सा लगता है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने उठाया प्रिंट करने वाली व्हाइट शीट और अपना ब्यूटीफुल टच मार्कर और यहाँ मार्कर से मैंने छोटे छोटे हार्ट्स बनाना स्टार्ट किया एंड लुक इट, एंड रेड मार्कर से कहीं पे डॉट डॉट कर दिया। देन मैं ले रही हूँ कुछ कार्डबोर्ड जिसका आप मेजरमेंट देख सकते हो एंड इसे हमें व्हाइट पेपर से कवर कर देना है। एज यू कैन सी द प्रोसेस, मैं कैसे इन्हें कवर कर रही हूँ। और ये रहा हमारा डिजाइन वाला पेपर। इसके एजेस को कवर करने के लिए हमें व्हाइट पतली सी स्ट्रिप लगानी है एंड इन सब को इस तरह से कवर करने के बाद इन्हें आपस में स्टिक कर देना है लाइक दिस। इसके सपोर्ट के लिए मैं यहाँ पर ये अपना पेंट का डब्बा लगा देती हूँ और इन सब को इस तरह से स्टिक कर देती हूँ। बट लुक एट दिस, ये तो काफी ज्यादा चौड़ी बन चुकी हैं और काफी ज्यादा स्पेस भी ले रही हैं टेबल पर। मुझे इसे छोटा करना चाहिए तो मैंने इसे आधे से कट कर दिया और अब ये इसका साइज कुछ इतना है। अब ये बुक इसमें बिल्कुल फिट आ रही है और कॉर्नर में रखी हुई है कितनी ज्यादा प्यारी लग रही है। वाओ, सो ब्यूटीफुल। और हमारा सबसे आखिरी और यूजफुल DIY है जिसको हमने काफी टाइम पहले बनाया था। तो ये कुछ इस तरह से था। मैंने इसे लाइट ब्लू कलर से बनाया था और अब मैं इसको कट कर रही हूँ क्योंकि आज हम इसका मेकओवर करने वाले हैं ताकि मैं इसे जब अपनी टेबल पर रखे तो ज्यादा स्पेस ना ले। एंड आप इसकी हालत देख सकते हो कितनी ज्यादा गंदी हो चुकी है। वैसे मेरा प्लान था कि इसे पूरा का पूरा कवर कर दे दूसरे पेपर से, पर आलस से कहाँ कोई बच पाया है। इसका हैंडल मैंने रेड कलर से पहले पेंट कर दिया था और फिर मैंने सोचा ये बिल्कुल बेकार लग रहा है इसलिए इसे मैंने पिंक पेपर से कवर कर दिया। और अभी इसकी हालत बहुत अच्छी है। वैसे मैंने इसे कितनी टाइम पहले बनाया था, अभी तक ये वर्क कर रहा है। अंदर व्हाइट पेपर लगा के इसे कवर कर दिया है और अब ये हमारा रेडी है। तो चलो अपने स्टूडियो को डेकोरेट करते हैं। और ये लिप्स तो आपको याद ही होगी, हमने इसे लास्ट वीडियो में बनाया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हो। इसे हम इस तरह से कर्टन पर लगाएंगे और यहाँ हम ले रहे हैं डबल साइडेड टेप क्योंकि इस बार हम इसे इस तरह लटकाएंगे नहीं, हम यहाँ पर इसे स्टिक कर देंगे। तो चलो इन्हें 1 बाय 1 करके ऑर्गेनाइज करते हैं। बकवास मैंने बहुत की और अब मैं थक गई हूँ, तो आप लोग तब तक इसका एंजॉय करो। So guys, are you ready for the final transformation? Look at this studio now. कहाँ वो बिखरा हुआ रूम, टूटी हुई प्लाईबोर्ड, गंदा सा टेबल और कहाँ ये प्रोफेशनल हाई एंड आर्टिस्ट वर्क स्पेस। देखो मुझे ना टेबल पे बहुत सारी जगह चाहिए, इसलिए मैं टेबल पर ज्यादा चीजें नहीं रखती क्योंकि मुझे जब बड़ा प्रोजेक्ट बनाना होता है तो मुझे बड़ा स्पेस चाहिए होता है। इसलिए मैं थोड़ी चीजें ही टेबल पर रखती हूँ और बाकी सारी चीजें मैंने यहाँ पे साइड में अलमीरा पे रखी हुई है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ये वही कॉर्नर है। अगर आपको मेरा ये प्लास्टर ऑफ पेरिस वाला जुगाड़ और 2-in-1 एफर्ट पसंद आया हो तो जल्दी से मुझे सपोर्ट करने के लिए कॉमेंट में पिंक हार्ट ड्रॉप कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में क्या देखना चाहते हो कॉमेंट करके बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप क्रिएटिंग।